मंत्री हरीश राव ने कहा मुख्यमंत्री केसीआर 16 अक्टूबर को वरंगल सभा में बीआरएस घोषणा पत्र जारी करेंगे। जब वह घोषणा पत्र आएगा तो विपक्ष का दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। उन्होंने मक्तल की बैठक में भाग लिया और ये बातें कही। मंत्री हरीश राव ने कहा कि रायतू बंधु पेंशन और कल्याण लक्ष्मी जैसी योजनाओं को शानदार ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कोई कितनी भी चालें चले, केसीआर की हैट्रिक पक्की है। बीआरएस एक नया घोषणा पत्र तैयार कर रहा है और इसमें जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, इसके लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि केसीआर ने पहले ही सभी योजनाओं के लाभ को दुगना कर दिया है, अब वे कई और अच्छी खबरें देंगे, तो सब तैयार रहें। बीआरएस नेताओं और ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रधानमंत्री के व्यवहार के विरोध में तारनाका चौराहे पर मोदी के पुतले जलाए गए। मोते श्रीलता ने जैसे ही प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं है जिससे तेलंगाना के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। राज्य के भाजपा नेताओं ने सुझाव दिया कि मोदी को विकास के नाम पर तेलंगाना के लोगों का अपमान करने की आदत है। डिप्टी मेयर मोते श्रीलता ने चेतावनी दी, अगर ऐसी टिप्पणी दोबारा की गई तो उन्हें तेलंगाना के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र अलवाल के पार्षद चिंतला शांति ने कहा कि इस सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से चली आ रही वर्षा जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान बीआरएस सरकार ने किया है। हमारे प्रतिनिधि से रूबरू हुई पार्षद चिंतला शांति, जिनका कहना है कि लोगों के विकास के लिए बीआरएस पार्टी भारी बहुमत से दोबारा जीतेगी। केएल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस प्लेसमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था न्यू टॉनिक द्वारा आयोजित कैंपस इंटरव्यू में केएल यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों का चयन हुआ। भीमराम कृष्ण प्रशासनिक निदेशक श्रीनिवास ने प्राचार्य डॉक्टर कोटेश्वर के साथ जुबली हिल्स में विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में चयनित छात्रों को सम्मानित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति पार्थ सारथी वर्मा ने कहा कि 50.57 के वार्षिक वेतन के साथ नौकरी पाना रोमांचक है। उन्होंने कहा कि माता पिता के सहयोग और मेहनती विद्यार्थियों के उत्कृष्ट शिक्षण से यह संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि एक ही कंपनी में 7 लोगों का भारी वेतन पर चयन हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में केएल विश्वविद्यालय से और अधिक प्रतिभाशाली छात्र वैश्विक औद्योगिक IT कंपनियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा कि बतुकम्मा उत्सव हमारे तेलंगाना राज्य की संस्कृति का प्रतिबिंब है। तारनाका में डिप्टी मेयर के कैंप कार्यालय में मोते शोभन रेड्डी ने बीआरएस श्रम विभाग के अध्यक्ष के साथ तेलंगाना की महिलाओं को बतुकम्मा उपहार के रूप में साड़ियां वितरित की। राज्य सरकार हर साल महिलाओं को साड़ियां देकर बतुकम्मा उत्सव मनाती है। उप महापौर मोते श्रीलता ने कहा कि जीएचएमसी ने इस साल भी बतुकम्मा साड़ियां वितरित करने की सभी व्यवस्थाएं की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जिले के 481 केंद्रों में 9,40,369 साड़ियां वितरित की जाएंगी। यह स्पष्ट किया गया है कि बतुकम्मा साड़ियों का वितरण इस महीने की 13 तारीख तक किया जाएगा। उप महापौर ने कहा कि बतुकम्मा उत्सव के दौरान साड़ियां वितरित करना बहुत खुशी की बात है। यह एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो प्रकृति और फूलों की पूजा करके महिलाओं का सम्मान करता है। सीएम केसीआर पर मोदी की टिप्पणी के विरोध में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। नगर सेविका बन्नाला गीता प्रवीण मुदिराज के नेतृत्व में चिलुका नगर डिवीजन में मोदी का पुतला जलाया गया। उन्होंने सीएम केसीआर पर पीएम मोदी की झूठी टिप्पणियों को तत्काल वापस लेने की मांग की। जय बीएलआर, जय बीएलआर, जय केसीआर, जय बीएलआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, डाउन डाउन मोदी, 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 जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय बीएलआर, जय बीएलआर, जय तेलंगाना।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया की प्रतिक्रिया। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि वे कई उद्घाटन समारोह करते हुए सार्वजनिक सभाओं में बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 140 करोड़ जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी बेशर्मी से झूठ बोलने और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में तथ्य ही रहते हैं, झूठे तथ्य झूठे ही रहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेलंगाना के बाद मुख्यमंत्री बने केसीआर ने तेलंगाना राज्य की उपलब्धि में योगदान देने वाली मीरा कुमारी का समर्थन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट के मामले में तेलंगाना पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की याचिकाएं खारिज कर दी। रेवंत रेड्डी ने याचिका दायर कर कहा कि एसीबी कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है और सभी गवाहों से जिरह पूरी हो चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की 2 जजों की बेंच ने इन पर जांच की। पीठ ने सवाल किया कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय गवाहों की जांच के तरीके में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुताबिक जांच की जाएगी। मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित होने के कारण इसे वहीं निपटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसीबी ने रेवंत रेड्डी द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया कि अदालत के पास वोट के बदले नोट की जाँच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह स्पष्ट है कि मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। इस मामले से छुटकारा पाने के लिए विधायक संड्रा वेंकट वीरैया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई दिसंबर तक के लिए टल गई है। विधायक गुड़ेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र में तीसरी बार गुलाबी झंडा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में आकर सारा झूठ बोला और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सुझाव दिया कि वे उन राज्यों में योजनाएं लागू करें जहां सत्ता में है और यहां बोलते हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर उन पर लगे जमीन कब्जाने के आरोप सबूतों के साथ साबित हो जाए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। हमारे प्रतिनिधि शंकर आमने सामने विधायक गुड़ेम महिपाल रेड्डी से, जिनका कहना है कि सीएम केसीआर द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाएं उन्हें सत्ता में वापस लाएंगी। पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के जन्मदिन के अवसर पर तलसानी ट्रस्ट के तत्वाधान में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं की शुरुआत राष्ट्र खेल अकेडमी के अध्यक्ष बलराज गौड़, तलसानी ट्रस्ट सिकंदराबाद संसदीय BRS प्रभारी तलसानी साई किरण यादव ने की। वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर से 12 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि तलसानी ट्रस्ट के तत्वाधान में पिछले कुछ वर्षों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनमें उत्साह पैदा करने के मुख्य उद्देश्य से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने खुलासा किया कि केसीआर स्पोर्ट्स किट भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के सामने लाने के इरादे से युवाओं के सामने पेश किया जा रहा है। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने अधिकारियों को इस महीने की 6 तारीख से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूरी करने का आदेश दिया है। GHMC के तहत सभी सरकारी स्कूलों में नाश्ते की व्यवस्था पर कलेक्टर अनुदीप दुरीश शेट्टी, अतिरिक्त आयुक्त स्नेहा सबरीश और जोनल आयुक्तों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आयुक्त ने कहा कि जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक स्कूल का चयन किया जाएगा और नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया जाए। इस उद्घाटन समारोह में अक्षय पात्र और अन्य ट्रस्टों ने भाग लेना चाहिए और जनप्रतिनिधि भाग ले सकें, इसके लिए कदम उठाने चाहिए। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद BRS ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री KTR ने स्पष्ट किया। इस हद तक मंत्री KTR ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि अतीत में BRS को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों ने मिलकर काम किया था। बीजेपी का मतलब सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। मंत्री KTR ने याद दिलाया कि 2018 में उस पार्टी के अध्यक्ष के लक्ष्मण आए थे और कहा था कि वह BRS का समर्थन करेंगे। क्या लक्ष्मण ने ये टिप्पणियां दिल्ली के आकाओं की अनुमति के बिना की? उन्होंने पूछा। तब यह स्पष्ट किया गया था कि BRS ने भाजपा द्वारा की गई पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। उस समय के लक्ष्मण द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित समाचार लेख भी ट्विटर के माध्यम से पोस्ट किए गए थे। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक पर्यटक चयनात्मक भूलने की बीमारी से
पीड़ित अपनी मनमर्जी की कहानियां सुनाते हैं। उन्हें यह बात जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है जिनके पास 105 सीटों पर भी जमानत नहीं हो। उन्होंने पूछा, जब बीआरएस के पास जीएचएमसी में पूर्ण बहुमत है तो भाजपा का समर्थन लेने की क्या जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम फाइटर हैं, चीटर नहीं। और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच है? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? और एक बात भी मैं कहता हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी। आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है यहाँ पे। प्रदेश बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी के नेताओं में दिन ब दिन असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। उन्होंने सिद्दीपेट में आयोजित रेलवे सेवा उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंत्री हरीश राव और सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी के व्यवहार पर प्रतिक्रिया दी। किशन रेड्डी ने खुलासा किया कि मंत्री हरीश राव और सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में विनाश के सृजन की कड़ी निंदा करते हैं। किसी जिम्मेदार पद पर होते हुए इस तरह लोगों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस दिन ब दिन घटती लोकप्रियता और भाजपा के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास के कारण सत्तारूढ़ दलों में असुरक्षा बढ़ती जा रही है। किशन रेड्डी ने ट्वीट किया कि ताज़ा घटना से एक बार फिर साबित हो गया, एक सरकारी कार्यक्रम में मोदी की फोटो देखना मंत्री हरीश राव को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एलईडी टीवी को लात मार दी। बताया जाता है कि रेलवे अधिकारियों से दुर्व्यवहार की धमकी भी दी गई। उन्होंने इसकी निंदा की क्योंकि यह बेहद गिरी हुई राजनीति थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी की कि बीआरएस मतलब बीजेपी की रिश्तेदार समिति है। राहुल ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने निजामाबाद में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में इस बात को स्वीकार किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भाजपा बीआरएस साझेदारी पर जमकर हमला बोला, जिसने पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना को नष्ट कर दिया। राहुल ने भरोसा जताया कि लोग इस बार भी बीआरएस और बीजेपी को खारिज कर देंगे और 6 गारंटियों के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। दूसरी ओर टीपीसीसी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और भाजपा के बीच फेविकॉल का संबंध निजामाबाद में पीएम की गवाही से साबित हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले को स्पष्ट किया। उन्होंने खुलासा किया कि मोदी की बातों से अब यह साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कहती रही है कि दिल्ली में दोस्ती और तेलंगाना में गलियों में कुश्ती कर रहे हैं, पर ये दोनों गहरे दोस्त हैं। केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे और केटीआर को सीएम बनाना चाहते थे। मोदी का आशीर्वाद और यह सच है कि मोदी और केसीआर अभी भी गहरे दोस्त हैं। तेलंगाना की जनता को दोनों पार्टियों के बीच के गहरे रिश्ते को पहचानना चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग को पता चला है कि पिछले उपचुनाव में केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों की विफलता के कारण भारी मात्रा में पैसा और शराब बांटी गई थी। हालांकि यह बताया गया है कि राज्य ने इस बात पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है कि राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जाए। यह स्पष्ट कर दिया गया कि चुनाव में गड़बड़ी तभी खत्म हो सकती है जब सभी जांच एजेंसियां विधानसभा चुनाव में समन्वय बनाकर काम करेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल की एक टीम ने 27 शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियां मंगलवार को हैदराबाद में थी। मालूम हो कि इस बैठक में चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस और उत्पादक शुल्क विभाग से नाराजगी जताई। यह दर्शाने के लिए आपत्ति की गई कि पिछले चुनाव में पुलिस विभाग ने उतनी ही शराब जब्त की थी जितनी कि उत्पाद विभाग ने। उन्होंने सवाल किया कि वे शराब और गांजा की तस्करी को नियंत्रित करने में क्यों विफल हो रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम ने आईटी विभाग, राज्य जीएसटी, राजस्व खुफिया निदेशालय और अन्य विभागों को चुनाव में धन वितरण और ऑनलाइन धन हस्तांतरण पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। डिजिटल लेन देन को आईटी के दायरे में लाया जाए। ई वे बिल के आधार पर माल पर निगरानी रखी जाए। उपहार बांटना बंद किया जाए और पुराने वाहन जब्त किए जाएं।
दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमीन घोटाला मामले में जमानत दे दी है। इसी मामले में उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बेटी राजद सांसद मीसा भारती को भी जमानत मिल गई है। पिछले साल 18 मई को केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए कुछ उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में सीबीआई ने लालू और 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जबकि पहला आरोप पत्र उसी वर्ष अक्टूबर में दायर किया गया था। उसने इस वर्ष 3 जुलाई को एक और आरोप पत्र प्रस्तुत किया। उसने आरोपियों को इस साल 22 सितंबर को इस मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए समन जारी किया है। इसी पृष्ठभूमि में लालू प्रसाद ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लालू की याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस गीतांजलि गोयल ने जमानत देने का आदेश जारी कर दिया है।